क्या आप थाने जाने से डरते हैं? क्या आप पुलिस से बात करने में घबराते हैं? एफआईआर दर्ज नहीं करा पाते हैं? क्या थाने में क्या कार्रवाई होती है और कैसे होती है? साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि थाने की क्या बारीकियां होती हैं और किस प्रकार से उनको हम जान सकते हैं। आज पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपके जो मेरे मेंबरशिप लिए हुए उन्हीं के लिए खास तौर से बनाया गया है, ताकि उन लोगों को सुविधाजनक पूरी चर्चा हो जाए। तो सर्वप्रथम समझते हैं कि क्यों थाने में जाने से घबराते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, किस्म के हैं या पढ़े लिखे भी हैं। तो थाने में जाने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको कानूनी ज्ञान नहीं है। नंबर दूसरा, बात करने से घबराते हैं क्योंकि कभी वो थाने पे गए ही नहीं, कोई इस प्रकार की गतिविधियां उनके सामने उनके परिवार में कभी आई नहीं। तो इस वजह से भी वो लोग जाने से घबराते हैं और डरते हैं। सर्वप्रथम समझना ये है कि किस प्रकार से पुलिस से एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। तो सर्वप्रथम समझना है पुलिस एफआईआर। पुलिस एफआईआर बेसिक रूप से देखा जाए तो दो प्रकार से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एक तो आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से जो आपके साथ घटना हुई है, जो आपके साथ अपराध हुआ है, वह लिख करके आप किसी जो लोग जानते हैं एप्लीकेशन लिखना उनसे या किसी अच्छे वकील के माध्यम से भी लिखा करके आप प्रार्थना पत्र दे करके पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरा, जो कि आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के उसको पोर्टल पर जाने से आपको फायदा होगा कि वो उसको 15 दिन के अंतर्गत पूरा डिटेल में थाने को देना पड़ता है। तो वहां से आसान, चूंकि आपको थाने भी नहीं जाना, आप डायरेक्ट जाकर के किसी जन सेवा केंद्र से भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिससे वहां पुलिस स्टेशन के पास जैसे ही आएगी तो आपको वहां बुलाया जाएगा, बाकायदे आपसे पूछा जाएगा सारी चीजें उनको, और 15 दिन के अंतर्गत वह उनमें विवेचना करके उनको भेजना पड़ता है। तो आपने इस विषय को समझ लिया कि एफआईआर किस प्रकार से कराई जा सकती है। एफआईआर दो प्रकार से, एक तो आप एप्लीकेशन दे करके, एक आप ऑनलाइन करके। तीसरी विधि कोर्ट के माध्यम से है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस मामले में बेसिक रूप से हम आपको बताने वाले हैं। नंबर दूसरा, कोई जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कोई ऐसा मैटर है जो गंभीर रूप से है, तो उसमें पुलिस जो विवेचनाधिकारी होता है, वैसे विवेचनाधिकारी अपने वहाँ के आला अधिकारी जो दरोगा होता है, वो हल्के का दरोगा होता है, उसी को ज़्यादातर मामला दिया जाता है विवेचना करने का। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसको कहते हैं, पुलिस जांच, इन्वेस्टिगेशन। यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो अपराध किया है आपके साथ उस व्यक्ति से पूछताछ होगी, और वह पूरी अपने जो वहाँ पे जिन लोगों ने देखा है उसकी गवाही भी ले सकते हैं। पूरे मौके पे जाकर के उसकी वारदात पूरी चीज़ ली जाती है और इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस अपने माध्यम से कर लेती है, या मौके पे जा करके या उन लोगों को बुला करके, जैसा भी है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है, और पूरी जांच जैसे हो जाती है तो वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। नंबर दूसरा, तीसरा, पुलिस रिमांड। जो पुलिस रिमांड होता है वो ऐसे केस होते हैं जो ज्यादा गंभीर मामले होते हैं, जैसे अपराध, हत्या, ऐसे केस पे पुलिस जैसे ही वो लोगों को गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, वो हालांकि या कुछ लोग जमानत करा लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन रिमांड में ले लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी कोई सही जानकारी न मिलने से पुलिस को ये लगता है कि वो जो व्यक्ति गिरफ्तार हैं उनको रिमांड में लेकर के, उनको टार्चर करके, उनसे पूछताछ करके किसी भी तरह से वो पूरा रिमांड में लिया जाता है, और कोर्ट उसमें 7 से 14 दिन का समय देती है। इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। वो रिमांड में वो पुलिस कस्टडी में होता है, पुलिस कस्टडी में लेकर के उसकी बाकायदे उसकी जांच होती है, और उसको वहाँ टार्चर किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, किसी भी तरह से उसको रिमांड में लेकर के उसके कहाँ कहाँ से उसके तार जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ उसके लिंक्स हैं, जिससे वह ऐसी वारदात करता है या कोई हथियार बनाता है किसी भी किस्म का। तो इस प्रकार से पुलिस उसको रिमांड में लेती है और उसकी जानकारी उस व्यक्ति से निकालती है। ये पुलिस रिमांड उसको कहते हैं। इसके बाद आ जाता है चार्जशीट।
चार्ज शीट या एफआर। चार्जशीट वही विवेचनाधिकारी या हल्के का दरोगा, या यदि लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति विपरीत व्यक्ति से, अपराधियों से मिला हुआ है, तो वह व्यक्ति जो विवेचनाधिकारी उसको भी बदला जा सकता है। तो चार्जशीट फाइनल, यदि वो विवेचनाधिकारी यदि जांच पड़ताल से उसको लगता है कि यह वाद चलने योग्य है या वाद इसको खत्म करने योग्य है, तो यदि खत्म करने योग्य है तो उसमें एफआईआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और केस को थाने में ही समाप्त कर दिया जाता है। या एक बार आपको कोर्ट में बुलाया भी जा सकता है कि नहीं, ये आप कोर्ट, ये आप चलने योग्य नहीं है, तो वहां से आपको पूछा जा सकता है क्यों नहीं चलने योग्य है, क्या आपको समस्या है, या आप सहमत हो गए हैं उस व्यक्ति से। तो सारी चीजें वो एफआईआर लगा करके खत्म कर दिया जाता है। और चार्जशीट ऐसी है कि उसमें चालान पेश किया जाता है, जिसको चार्जशीट भी कहते हैं। इसमें जो जो धाराएं लगाई गई हैं अपराधी के प्रति, अभियुक्त के प्रति, तो वह चार्जशीट उसमें धाराएं लगा करके, जो भी धारा है XYZ 300, पहले 323 था, 504 था, 506 था, अब ये धाराएं बदल गई हैं। जो भी धाराएं होंगी XYZ, तो उन धाराओं को कोर्ट में चार्जशीट के उसमें भेज दिया जाता है और उससे पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ से पुलिस प्रशासन का वर्क खत्म हो जाता है जैसे चार्जशीट पहुंचती है। और चार्जशीट पहुंचने पर उस अभियुक्त को वहां बुलाया जा सकता है। बुलाने के बाद वहाँ कोर्ट में ट्रायल चल सकता है। वहाँ यदि साक्ष्य के तौर पे यदि वहाँ बुलाया जाता है, कोर्ट बुलाती है, पुलिस को भी बुलाती है, जो विवेचनाधिकारी है उससे भी वकील के माध्यम से पूछताछ होती है कि किस प्रकार से हमारे अभियुक्त को आपने ये जो चीज़ें आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसमें आप किस जगह थे जब यह अपराध हुआ है, कहाँ पे थे, जब आप मौके पे गए तो कितना मिनट आपको समय लगा। ये सारा कुछ उसका जो अभियुक्त पक्ष का यानी अपराधी पक्ष का वकील है उस अधिकारी से, विवेचनाधिकारी से पूछताछ कर सकता है। तो वह ट्रायल का पार्ट है, वह कोर्ट का पार्ट है। मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो आम लोग हैं वो, कोई व्यक्ति पुलिस प्रशासन से डर करके उस चीज़ को छोड़ देता है या अपने अधिकारों को नहीं जानता है या विपक्ष पार्टी सफल है, तो इन चीज़ों को आपको बेसिक जानकारी आपको समझने की जरूरत है। यदि आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी छुट-पुट जो भी छोटी मोटे अपराध या छोटे मोटे आपके लड़ाई झगड़े यदि होते हैं तो इस प्रकार से आप बच सकते हैं और किसी भी तरह से आपको समस्या नहीं आएगी। यदि पुलिस प्रशासन आपको परेशान करता है तो उसकी अलग गतिविधियां हैं, वो मैं आने वाले समय में आपको अलग वीडियो आपको तैयार करूंगा, जिससे आपकी इन चीज़ों की समस्या दूर हो सकती है। हमने आपको एफआईआर भी बताया, इन्वेस्टिगेशन भी बताया, रिमांड भी बताया और चार्जशीट भी बताया। आपको इन चीज़ों को समझ करके, और थाने में किसी प्रकार की कोई और समस्या नहीं होती है, बस इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। और हाल ही ज़्यादातर छोटे-मोटे मामले ही जाते हैं। बड़े मामले यदि हो जाते हैं तो वहाँ फिर आपका कोर्ट संज्ञान लेता है, आपके लिए कोर्ट है। आपकी कोई व्यक्ति एफआईआर यानी में थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप कोर्ट के माध्यम से 156(3) या अन्य जो धाराएँ लगी हैं उन उन धाराओं के माध्यम से ये एफआईआर दर्ज होता है, उसमें मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है और डायरेक्ट आपकी एफआईआर दर्ज होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे सोशल लिंक्स हैं और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल है, उस पे जाकर के भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।